डायरेक्ट 2 लाख 3 लाख लेकर बेल्टोन हर विभाग में बहाली कर रहा है। आरक्षण रोस्टर लागू नहीं हुआ तो इस पर आप क्या कर रहे थे? ये सरकार जवाब दे कि ये भ्रष्टाचार को पनापने के लिए कौन रास्ता दिखा रहा है? आप दिखा रहे हैं। जनता जाए भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं किसी पार्टी को। सबका उद्देश्य है कि पब्लिक को उल्लू बनाओ, अपना रोटी सेको, अपना राजनीतिक चमचा, अपना कुर्सी बरकरार रहे। आपने रास्ता खोला है भ्रष्टाचारियों के लिए, प्राइवेट संस्था को देकर बहाली करवाने के। इसका मतलब है कि आपके एजेंसी आपको भी शेयर देता है। स्वच्छ भारत में कितना घोटाला हुआ, गंगा नमामि में कितना घोटाला हुआ, आप भी शेयर खाते हैं। अगर नहीं तो आपने इसको रद्द क्यों नहीं किया? जब आरक्षण कोटी लागू नहीं हुआ, आपके आंख के सामने, कान के नीचे, आंख के नीचे घोटाला होता है, आप चुप हैं, इसका मतलब आप शेयर खा रहे हैं। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए 2017 की अगर हम बात करें तो बिहार के सीएम यानी नीतीश कुमार जी कहे थे जो भी प्राइवेट कंपनियां करते हैं तो उस पे आरक्षण देते हैं, मगर ऐसा दिखते हुए नहीं नजर आ रहा। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुशवाहा जी है जो ऐसे ही मुद्दे पे अक्सर जो है अपना राय देते रहते। तो चलिए इनसे हम बात करते, जानने की कोशिश करते। क्या कहिएगा, 2017 में नीतीश कुमार जी कहे थे कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें आरक्षण देंगे, मगर हमने जब गया वहाँ पे तो लाखों लोग थे, हजारों लोग थे, लेकिन उनको वहाँ बहाली नहीं मिल रहा था। बोल रहे थे कि डायरेक्ट बहाली हो रहा है। देखिए, मैं तो सरकार से पहले नीतीश बाबू से, सुशासन बाबू से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट जिस विभाग से है, उस कमी है सीटों का, वह डायरेक्ट बहाली क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप प्राइवेट कंपनी को बहाली करने के लिए देते हैं? यह लूट और खसूट करने के लिए एक आपने बहुत बड़ा हथियार दिए हुआ है। और जब विधानसभा मंत्रिमंडल से पास हुआ सर्कुलर, उस पर जब रोस्टर लागू नहीं होता है तो फिर आपने उससे क्यों नहीं पावर लिया? क्यों नहीं उसको बहाली को रद्द किया? आरक्षण रोस्टर लागू नहीं हुआ तो इस पर आप क्या कर रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। डायरेक्ट 2 लाख 3 लाख लेकर बेल्टोन हर विभाग में बहाली कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये सरकार जवाब दे कि ये भ्रष्टाचार को पनापने के लिए कौन रास्ता दिखा रहा है? आप दिखा रहे हैं। आपने रास्ता खोला है भ्रष्टाचारियों के लिए, प्राइवेट संस्था को देकर बहाली करवाने के। इसका मतलब है कि आपके एजेंसी आपको भी शेयर देता है। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ, आप भी शेयर खाते हैं। अगर नहीं तो आपने इसको रद्द क्यों नहीं किया? जब आरक्षण कोटी लागू नहीं हुआ और जब इस पर काम नहीं चल रहा है, जो बहाली हुआ है, गरीब गुरबा का बच्चा जाता है पढ़ने में, कितना खर्चा हुआ है, कितना उसको ट्रेनिंग लेने में खर्चा होता है, ऊपर से बहाली में 2 लाख 3 लाख अगर घूस देता है तब उसका बहाली होता है, या क्यों? तो वो तो चाहेगा कि हम जिस पोस्ट पर जाएं पहले हम उतना कमा के असूल कर लें, नाजायज कमाएगा। तो ये भ्रष्टाचार किसने सिखाया? सरकार ने, प्रशासन के, सरकार के नियम और कानून ने सिखाया है। इस पर जवाब दे। अक्सर जो होता है केंद्र सरकार से सवाल करते रहते हैं, मोदी जी से खासतौर टारगेट किया जाता है उनको कि सारा चीज जो है प्राइवेट कर दिए हैं और उसमें आरक्षण नहीं है। लेकिन एक बार बिहार सरकार इस रास्ते में जा रही है क्या? हम क्या बोले, ये सब जितने राजनीतिक दल हैं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगे। सब एक ही रास्ते और नियम पर चलते हैं। सबका उद्देश्य है कि पब्लिक को उल्लू बनाओ, अपना रोटी सेको, अपना राजनीतिक चमचा, अपना कुर्सी बरकरार रहे। जनता जाए भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं किसी पार्टी को। जनता से मतलब ही नहीं। आप जब बहाली क्यों नहीं डायरेक्ट करते हैं किसी विभाग में? क्यों प्राइवेट संस्था को देते हैं लूट खसूट करने के लिए? इसका मतलब है आपका शेयर है, आपका शेयर है। शेयर नहीं है तो आपने क्यों दिया प्राइवेट को? आज वही स्थिति नगर निगम में है। वेतन है कुछ, अब मिल रहा है कुछ। काम 8 घंटा के अलावे 12 घंटा लेता है, वेतन वही देता है। ये सरकार की गलत पॉलिसी और नीतियों के चलते हो रहा है। सरकार तो बोली थी कि प्राइवेट करने के बाद उसमें रिजर्वेशन देंगे। अरे रिजर्वेशन का बात छोड़िए, काम तो ढेर सफल हो रहा है। लूट खसूट का जगह है। आप जितने एनजीओ को काम दिए हैं प्रचार और प्रसार के लिए, क्या वह काम हो रहा है? बताएगा। स्वच्छ भारत में कितना घोटाला हुआ, गंगा नमामि में कितना घोटाला हुआ,
आप ये सफाई जो दिए हैं एनजीओ को, इसमें कितना घोटाला हो रहा है। आपके आँख के सामने, कान के नीचे, आँख के नीचे घोटाला होता है। आप चुप हैं, इसका मतलब आप शेयर खा रहे हैं, और सारे पार्टी शेयर खाता है, कोई पार्टी दूध का धोया हुआ नहीं है। मैं इतना इतने जानता दूर दूर से लोग आ रहे हैं ताकि उनका बहाली हो, लेकिन लोग बता रहे हैं कि कोई 9 बजे से आया है, कोई 10 बजे से आया, बाहर खड़े हैं, कोई 3 दिन से आया है, लेकिन अंदर जाके पता चलता हम है क्या बोले, किसी का बहाली नहीं होगा। जो 2 लाख 3 लाख दिया है, जिसका जैसा पैरवी है, पैरवी के बाद पैसा लगता है। तो ये सरकार क्या चाह रही है कि भ्रष्टाचार को और पनपना दें। सारे सरकार का यही नियम है, वह केंद्र है या कोई भी राज्य का हो, उसका पॉलिसी है लूटो खसूटो, अपना सत्ता बरकरार रखो और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करो। इस पर किसी पार्टी का मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा, पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई नहीं बोलेगा। देखिए, साफ तौर पे कुशवाहा जी उन्होंने राय दिया है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मतलब सत्ता के लालच में है, हर सरकार जो है अपना ही बात करती है, अपना ही पॉकेट भरने की कोशिश करती है, अपने ही कुर्सी के बारे में सोचती, जनता के लिए कुछ नहीं करती, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इतना बड़ा धांधली हो रहा है, तो इस पे कार्रवाई भी की जाए। और आप इस मैटर को किस तरीके से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना।